जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने श्रीलंका को 3-0 से टी20 सीरीज हरा दी है और ओडीआई में भी यही हाल होने वाला है। और सब लोग जानते थे कि इंडिया यार श्रीलंका को डोमिनेट करेगा, चाहे वो टी20 में हो ओडीआई में, वो आराम से हरा देगा। यहाँ पर गौतम गंभीर का सवाल नहीं है, यहाँ पर चाहे रोहित शर्मा विराट कोहली का सवाल नहीं भाई। ये है कि टीम अगर कंपेयर करके देखेंगे आप तो भाई श्रीलंका बहुत वीक टीम है इंडिया के सामने। लेकिन जो 3 टी20 मैचेस हुए हैं जहां पर इंडिया ने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया, तो उस पर हम बात करेंगे। जो गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर जो 3 टी20 मैचेस खेले गए उसमें देखेंगे। और सूर्य कुमार यादव, जो लोग बात कर रहे थे भाई कि सूर्य कुमार यादव को एक्सपीरियंस नहीं है कप्तानी का, भाई वो कैसे कप्तानी करते दिखाई देंगे। लेकिन मैं साफ साफ बोलूंगा भाई, जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। मैंने ना इन तीन मैचेस में बहुत कुछ देखा। वो मैचेस खेलने के अलावा मैं देखता ना कि वो इंटेंट नजर आया, जो जिस इंटेंट की बात करते थे हम लोग, वो अप्रोच नजर आई, वो ऑलराउंडरों को भाई प्रेफरेंस देने वाली बात नजर आई। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड करते ना भाई, कभी भी किसी को बॉल दे देते। आपने देखा रहेगा ओडीआई वर्ल्ड कप में ट्रेविस हेड ने बॉलिंग करी थी फाइनल में, और वो इतना ऐसा लग रहा था, मुरलीधरन जैसा लग रहा था, सैनवॉन जैसा बॉल कर रहा था। वो ऐसा लग रहा था हमारे बल्लेबाज उससे डर रहे थे खेलने के लिए उसको। और वही मैंने देखा ना कल यार, जब मैं देखा 12 बॉलों में 10 रन चाहिए थे, वहां पर रिंकू सिंह को बॉलिंग कराना, भले ही वो सीरीज डिसाइडर नहीं था, उस चीज का प्रेशर नहीं था इंडिया के ऊपर, लेकिन भाई रिंकू सिंह को लाना, 12 बॉलों में 10 रन चाहिए भाई, 6 विकेट गए और 4 विकेट हाथ में, और वो बंदा आके 2 विकेट ले लेता है। फिर सूर्य कुमार यादव आता है भाई, एक कोई ऐसा डिसीजन नहीं है। सूर्य कुमार यादव लास्ट ओवर डाल रहा है, जो ब्रेक हुआ उस बीच में, मतलब 19वें ओवर के बाद जो ब्रेक हुआ वहां पर फिर डिसाइड किया गया। गौतम गंभीर ने बोला भाई ऑफ स्पिनर को डालो, ऑफ स्पिनर को हमारे पास, तो सूर्य कुमार यादव ने मैं ऑफ स्पिन डालता हूँ भाई, मैं डाल देता हूँ। तो डाला, उसने बॉल डाली और देखा आपने टाई कर दिया मैच। 6 रन चाहिए थे 6 बॉलों में, ऊपर से 2 विकेट भी लिए। लेकिन यार मेरा देखो, अभी क्या होता है ना कि जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं ना, वो लोग ना उनके पास ना, देखो आप, उनके पास भाई मैक्सिमम बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं, 8-9 बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं उनके, 8-9 खिलाड़ी बॉल डाल सकते हैं उनके। 4 तो मेन बॉलर होते हैं ना, उसके अलावा उनके बैटर भी बॉल डालते हैं। और ये इंडिया के पास होते तो ऑप्शन, लेकिन इंडिया कभी ऐसा जाता नहीं था। चाहे वो रोहित शर्मा की कप्तानी में बात करो, भाई विराट कोहली की कप्तानी में बात करो, बाकी जो भी कैप्टन बने, कोचेस बने, उनको क्या रहता है कि मैक्सिमम अगर कल रोहित शर्मा अगर कप्तान होते तो भाई क्या होता, सिराज बॉल डालते और फास्ट बॉलर पे बनता, एक भी अगर एज यूज लगता तो चौका जाता। चलो स्पिनर डाल लेता, मैं मानता हूं, हो सकता है वो जो फुल टाइम स्पिनर डालता उस पर छक्का विक्का लग जाता, तो क्या होता था। लेकिन मैं ये नहीं बोलूं मैं रोहित शर्मा को छोटा दिखा रहा हूं, मैंने वो माइंड सेट की बात कर रहा हूं जो ऑस्ट्रेलिया दिखाता है, जो इंग्लैंड दिखाता है। वो दिखाते हैं कि कोई बात नहीं, कितना भी प्रेशर वाला गेम रहने दो, कुछ भी रहने दो भाई, कोई बात नहीं, हमारे पास हमारे 4 फुल टाइम बॉलर के अलावा हमारे पास हैं ऑप्शंस। नहीं जाते थे यार, बीच में देखा आपने रोहित शर्मा की कप्तानी में हार्दिक कभी कभी 1 ओवर डाला था, कभी भी 2 ओवर डाला था। यहां पर तो मैं देख रहा हूं हमारे फुल टाइम बॉलर्स भाई 2-2 3-3 ओवर डाल रहे हैं, और जो पार्ट टाइमर जो बल्लेबाज है वो भाई 1-1 2-2 ओवर वो भी डाल रहे हैं। तो ये माइंडसेट चाहिए, ऑलराउंडर अगर आपको चाहिए भाई, ये चीज चाहिए, फिर ये मौके देने पड़ेंगे उनको। और खास करके इंपैक्ट रूल जो है ना आईपीएल में, जो भाई ऑलराउंडरों को भाई काफी हद तक उसने किनारा कर दिया है। जब तक मैं अभी तो ये सीजन तो रहेगा 2025 में आईपीएल में वो इंपैक्ट प्लेयर का रोल रहेगा, लेकिन आगे चलकर भाई इंपैक्ट प्लेयर रोल हट जाएगा, क्योंकि काफी फ्रेंचाइजी उस चीज से खुश है, लेकिन इंडियन टीम पे उस चीज का बुरा असर पड़ रहा है। आप देख सकते हैं राहुल द्रविड़ जब कोच थे, रोहित शर्मा कप्तान थे, उसके अलावा विराट कोहली ने भी जो बात बोली कि उन्होंने बोला कि इंपैक्ट प्लेयर्स क्या है भाई, बैटरों के पास लाइसेंस है कि मारो भाई, पीछे एक बैटर है हमारे पास, लगे तो अच्छे रन्स लग गए, इंपैक्ट प्लेयर का नंबर नहीं आया तो उसको बिठा दिया, फिर बॉलर को लिया है, मतलब उसके जगह पे किसी बैटर को बिठा दिया, बॉलर को लिया है। तो मतलब यार बहुत वो हो रहा है, मतलब बॉलरों की तो धुलाई हो रही है ना फिर। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉलरों के उस बैटरों के फेवर में इंपैक्ट प्लेयर अगर रोल देखेंगे आप तो, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर भाई ऑलराउंडर भी खत्म हो रहे हैं, तो भाई अभी क्या है कि बैटरों को, अगर मैं बोलूं ना कि जब ऑलराउंडर खत्म हो जाएंगे तो फिर रहेगा ना कि 4 बॉलिंग ऑप्शंस रहेंगे। अगर किसी का एक का दिन खराब रहेगा ना, तो फिर 3 तो चलो अच्छे बॉल डाल, एक का दिन खराब बैट्समैन उसको टारगेट करेंगे, रन बटोरेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास भाई ऐसा रहेंगे कि रिंकू सिंह बॉल डाल देता है, यशस्वी बॉल डाल देता है, यशस्वी भी लेग स्पिन डालता है, और रिंकू भी बॉल अच्छा बॉल डाल लेता है, उसके अलावा सूर्य कुमार ऑफ स्पिन डालता है, भाई काफी ऑप्शंस रहेंगे फिर। बाकी जैसे आपने देखा रहेगा ना, आप 2011 के वर्ल्ड कप के पहले की अगर बात करेंगे, 2011 के पहले, हाँ पहले की बात करो आप, देखेंगे वहां पर सहवाग बॉल डालते थे। आपको एक 2007 के टी20 वर्ल्ड कप का एक मैच याद रहेगा जहां पर हमारे पाकिस्तान के साइड से 3 फास्ट बॉलर ने बॉल डाली थी, टाई हो गया था मैच, वहां पर 6 बॉलें करनी थी, और जो ज्यादा स्टंप पर हिट करेगा उसको वो मैच जीत जाएगा, वो होना था। तो हमारे यहाँ से बॉल किसने डाल दिया आपको पता?
3 बॉलरों ने बॉल डाली थी और उसमें से 2 बैट्समैन थे, रॉबिन उथप्पा और वीरेंद्र सहवाग, उनके साथ में हरभजन सिंह। इन तीनों ने स्टंप पे बॉल मारे थे, लेकिन पाकिस्तान से फुल टाइम बॉलरों ने बॉल डाली थी। उमर गुल ने बॉल डाली, शाहिद अफरीदी ने बॉल डाली थी, जो उनकी एक भी बॉल स्टंप पे नहीं लगी थी। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया से, तो इंडिया आपने देखा वहां पर 2 बैटरों ने बॉल, तो 2011 तक लगभग धोनी के टेन्योर में मैंने देखा था कि काफी हद तक बैट्समैन बॉल डालते थे। सचिन बॉल डालते थे, सहवाग बॉल डालते थे, उथप्पा बॉल डालते थे, उसके अलावा काफी वो थे यार, ऑप्शन थे। तो यार ये अब बीच में काफी हद तक ये कम हो गया था, बैटर बॉल नहीं डालते थे। अभी कहां था, बहुत कम था ये चीज। खैर ये चीज तो यार वो रहेगी, लेकिन मैं ये T20 सीरीज पर वापस आता हूं कि भाई वो जो ये बैटरों को बॉल डलवाने वाला जो देखने मिला ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो चीज अच्छी लगी। ऑलराउंडरों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो मतलब बाहर से करके आया, अच्छा करके आया। उसके अलावा एक और मेरे को जो सूर्य कुमार यादव की कप्तान है, मैंने वो स्माइल बरकरार रहती है भाई। 6 बॉलों में 6 रन चाहिए थे, बंदा फिर भी हंस रहा था। भले ये मैंने बोला ना, एक बार फिर से बता देता, आई रिपीट इट कि भाई ये कोई सीरीज डिसाइडर नहीं था जहां पर वो प्रेशर होता कि भाई सीरीज इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीरीज हम जीत चुके थे, ये मैच हार भी जाते तो फर्क नहीं पड़ता था। और यहाँ पर इस चीज का प्रेशर नहीं था, तो मेरे को लगता है उसकी वजह से भी हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव वो प्रेशर में नहीं रहेंगे। लेकिन भाई उसके बाद में अगर मैच हारना बहुत वो बात है, चाहे वो डेड रबर क्यों नहीं, वो मैच तो हर कोई जीतना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर वो नहीं दिखा, वो स्माइल थी, बरकरार थी स्माइल। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आपने देखा रोहित शर्मा जब अपॉइंट हुए थे, कप्तान बने थे, उस वक्त आपने देखा रहेगा कि भाई वो बंदा शुरू में बॉल को लात मार दी थी, भुवनेश्वर को गालियां दे दी थी, भुवनेश्वर कुमार से ऐसा बॉल छीन लिया था। उसके अलावा अर्शदीप के साथ में गलत बिहेव किया था, उसके साथ में काफ़ी चीज़ें वो देखने मिली थी जब रोहित शर्मा शुरू में कप्तान बने थे 2021-22 में। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर सूर्या की, तो 3 मैचेस हुए, और भले ये श्रीलंका ओपोनेंट थी, अभी आएंगे बड़े आएंगे, साउथ अफ्रीका आएगी, इंग्लैंड आएगी, ऑस्ट्रेलिया आएगी सामने, तो वहाँ पर भी टेस्ट होगा। लेकिन जो यहाँ पर देखने मिला, यहाँ पर बहुत कूल काम, और भाई ऐसा लगा कि ऐसा लग रहा है कि भाई आगे हमने क्या करना है, हमारा प्लान, हमारा आगे का प्लान हमारे पास है, आप करते रहो, जो उड़ाना तो उड़ा लो। यार पिछले मैच में भी आपने देखा 141 रन पे उनके 2 विकेट हुए थे, 141 पे एक था, उसके बाद दूसरी विकेट 141 पे गई थी श्रीलंका की, और वहां से मतलब 36 बॉलों में सिर्फ 30 रन बनाए श्रीलंका ने और 9 विकेट खो दी। यानी कि कितनी अच्छी बॉलिंग करी इंडिया ने, कितनी अच्छी फील्डिंग करी। खैर यार ये जब गौतम गंभीर और सूर्या का जो T20 की मैं बात कर रहा हूं, जो ऑरा चलेगा ना, यहां से बहुत कुछ देखने मिलेगा। हो सकता है कि भाई टीम इंडिया यहां से मतलब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए, वो सोच बदल जाए जो हम लोग जिसमें थे कि भाई रोहित नहीं है, विराट नहीं है, तो कैसा क्या होगा, वो चीजें वो हो जाए। और मुझे लगता है कि अभी भी एक चीज तो रखनी पड़ेगी ये चीज, जैसे कल के मैच में आपने देखा शुभमन गिल ने जो 37 बॉलों में 39 रन बनाए, वो चीज की बहुत इंपॉर्टेंस रही वहां पर। आपने देखा रहेगा कि अगर शुभमन गिल वहां पर वो बना के नहीं खेलता, वो भी वैसे ही जाता, यशस्वी की तरह मार देता, संजू की तरह मार देता, सूर्या की तरह मार देता, तो फिर ये रन्स नहीं बनते। जो 137 रन बने ना इंडिया के, वो रन्स नहीं बनते। तो जो इंपॉर्टेंट रन बने ना, वो जो सुमन ने बनाए, उसने ये फिक्र नहीं करी कि बाहर मेरे स्ट्राइक रेट के बारे में बात होगी, उसने ये फिक्र नहीं करी, उसने आराम से खेला। और इसी तरह से किसी एक को जिम्मेदारी उठानी होगी। ये मैं तो बोलूं कोच और कप्तान का ये निर्णय रहेगा, एक डिसीजन रहेगा बाकी कि तो एक एंकर रोल निभाएगा एक खिलाड़ी। आप पहले देखेगा कि सिचुएशन क्या है, मतलब कंडीशंस कैसी हैं, पिच कैसे बिहेव कर रही है, वो सब चीजें देखकर एक खिलाड़ी को, जैसे शुभमन और यशस्वी आते हैं ओपन करने के लिए, तो यशस्वी तो पहले से वो रुकने वाला बंदा नहीं, वो वैसे ही उड़ाएगा। लेकिन शुभमन को मुझे लगता है कि कोच भी बोलेगा, कप्तान ने भी बोल के रखा होगा, अभी नहीं बोलेंगे, मेरे बोलने की बात तो नहीं बोलेंगे, पहले से बोल के रखा होगा उन्होंने कि भाई तू सिचुएशन के हिसाब से खेलेगा, सिचुएशन क्या मांग रही है, उसके अलावा कंडीशंस कैसी है, भाई पिच कैसा बिहेव कर रही है, उस हिसाब से खेलो। अगर तेरे पाले में बॉल है तो मार, और तुझे लगा अभी विकेट गई है, तुझे लगा कि 2-3 विकेट गिर चुकी हैं और हम बहुत गंदी सिचुएशन में अभी, तो हमें अभी मैच बनाना, तो चाहे वो पाले में बॉल की रिस्क लेने की जरूरत नहीं, आप आराम से खेलो। बाकी दूसरे एंड पे जो खड़ा है वो करेगा, उठाएगा, वो जोखिम उठाएगा। बाकी मैं बोलो ना 1 या 2 खिलाड़ी ऐसे चाहिए जो एंकर रोल निभाएंगे, और वो इसमें शुभमन नंबर 1 पे रहेगा, शुभमन गिल। उसके अलावा भाई चाहे वो यशस्वी की बात करें, सूर्या की बात करें, संजू की बात करें, रियान, दुबे, पंत, जो भी आएगा, हार्दिक, तो ये तो भाई किसी की सुनने वाले। हार्दिक मैं मानता हूँ नीचे से जो लोअर ऑर्डर में है वो बंदा बना के भी खेल सकता है, वो बंदा मार भी सकता है, वो चीज़ें। पंत पे तो भरोसा नहीं, वो बना के खेलेगा, वो मार के ही खेल सकता है। संजू मौके कम मिलेंगे, लेकिन शुभम दुबे बना के भी खेल सकता है, मार के भी खेल सकता है। जैसे तुम जैसे जिस वक्त मैच चल रहा है उस वक्त अगर ड्रेसिंग रूम से उसको ऑर्डर मिलता है कि मैं ऐसा खेलना, तो वो उस हिसाब से खेल सकता है। लेकिन ओवरऑल मतलब जो टीम की एक जरूरत होती है उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। पहले क्या था कि पहले काफी हद तक ऐसा भी हो गया था कि डिपेंडेंसी थी कि अगर विराट रोहित पर बहुत ज्यादा डिपेंड थी टीम की, भाई विराट और रोहित का चलना जरूरी है, अगर वो नहीं चलते तो पूरे की टीम ऐसे कोलैप्स हो जाते थे।
भाई काफी बार ऐसा हुआ कि जब, चलो रोहित का तो ऐसा था कई बार कि मैं, रोहित के फैंस ऑफेंड हो जाएंगे भाई, ऐसा था कि रोहित शर्मा तो यार चलो भाई इंटेंट के चक्कर में आउट होके चले जाते थे और विराट के ऊपर भार आ जाता, बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ और बड़े बड़े टूर्नामेंट में हुआ। तो अगर विराट कोहली भी आउट हो गया ना उसके बाद, तो फिर खत्म हो जाती थी कहानी। अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल, जहां पर भाई पहले रोहित आउट हो जाते 5 रन पे, लगभग हमारे 3 विकेट हो गए थे, वहां से यार हमारी टीम उभर नहीं पाई। मैं बोलता हूँ मिडिल ऑर्डर में अगर दम खम था तो वहां पर क्यों नहीं उभरे हम, वहां पर भी दिखाना चाहिए था इंटेंट, वहां पर भी आना चाहिए था नीचे से ऊपर। लेकिन ऐसे ही होता जब ओपनर हमारे जो ऊपर के 2 खिलाड़ी अच्छा नहीं करते तो फिर हमारी टीम ऐसी ढह जाती है, और ये मैक्सिमम टीमों के साथ ऐसे ही होता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो इंटेंट, जब मैं बोलूँ गौतम गंभीर के एरा में और सूर्य कुमार यादव के कप्तानी के दौरान, अब मुझे लगता है कि काफी ये चेंजेस देखने मिलेंगे। एक तरफ से जैसे शुभमन खेलता ही है, एक तरफ से मतलब वही यार जो विराट रोहित का कॉम्बिनेशन है कि रोहित उठा के खेल रहा है, विराट संभाल के खेल रहा है, वो चीजें, एक इंटेंट का मर्चेंट रहेगा और एक भाई अपने विकेट का प्राइस टैग लगाएगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। खैर ये जो टीम है अभी काफी हद तक मुझे बहुत सारे चेंजेस लगे यार, जो राहुल द्रविड़ के एरा में नहीं थे, रोहित शर्मा के एरा में नहीं थे, विराट कोहली के एरा में नहीं थे, रवि शास्त्री के एरा में नहीं थे, T20 में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर देखने मिले हमें। भाई यार 6 बॉलों में 6 रन चाहिए। एक बार पूरा श्रीलंका के पकड़ में मैच था, परेरा जब तक खेल रहा था तब तक ऐसा था कि श्रीलंका जीत जाएगी, उसके बाद वहां से मैच को वापस लाना और भाई रिंकू को बॉल देना, सूर्या को बॉल देना, ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि भाई हारो यार, हार जाओ कोई बात नहीं, श्रीलंका को दे दो, नहीं, ये डिसीजन इसके लिए था कि मैच जीतना है। अगर हमारे फुल टाइम बॉलर जाते तो भाई जो फास्ट बॉलर हैं, खास में चलो रवि बिश्नोई को भी आप अगर दे देते ना तो हो सकता था उसको ही छक्का मार देते वो लोग, लेकिन रिंकू सिंह आया, उसने वो उसको बहुत हल्के में लिया और घुमाया, परेरा ने आउट हो गया। और यही होता जब बड़े बड़े बॉलर जब नहीं कर पाते, तो जब तुम एक पार्ट टाइमर को लाते हो, उसको सामने वाली टीम सोचती है भाई इसको, ये तो इस पे तो लूटो और ज्यादा, हम बड़े बड़ों को मार रहे थे, इसको भी लूट सकते हैं, तो फिर वो उस चक्कर में आउट हो जाते हैं। खैर इस एरा में या इस गौतम गंभीर और सूर्य कुमार के T20 एरा में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टीम डिफरेंट दिख रही है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाली सोच दिख रही है, और मुझे ये सोच बहुत पसंद आ रही है। मुझे लगता है कि भाई या तो ये टीम बहुत सक्सेस रहेगी और या तो फिर ये टीम बहुत नीचे भी जा सकती है, क्योंकि ये जो इंटेंट है ये हर जगह नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि एक आधा, जो मैंने बीच में बताया कि आपको कि एक या दो प्लेयर को पहले तो बोल दिया होगा, लेकिन अगर नहीं बोला तो उनको अभी मेरे को लगता है कि ये सजेस्ट कर ही देंगे कि भाई 1 या 2 प्लेयर भाई जो इंटेंट के मर्चेंट नहीं रहेंगे, बोलेंगे भाई कि पारी संभालो, अपने विकेट का प्राइस टैग लगाओ, पारी संभाल के खेलें, बाकी को सबको लाइसेंस रहेगा कि भाई जाओ और उड़ाओ, मारा मारी करो सीधा, क्योंकि अब भाई T20 में 200 से नीचे का टोटल बिल्कुल सेफ नहीं है, 200 का टोटल सेफ नहीं है, तो अब बाकी तो और क्या ही बोल सकता है। खैर मुझे पसंद आया भाई, T20 सीरीज जीत चुके हैं। अभी ODI सीरीज में मुझे लगता है कि काफी हद तक वहां पर भी डोमिनेट करेगा इंडिया, वहां पर तो विराट रोहित भी वापस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक डोमिनेट करेगा। खैर मजा आया T20 सीरीज में, मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे और बहुत मजा आने वाला है आगे, ये जो हो रहा है बहुत मजा देने वाला है। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं। और आपको कैसा लगा इंटेंट, ये जो ऑलराउंडर को प्रेफरेंस देने वाली बात थी, उसके अलावा जो डिसीजंस थे बहुत कहीं कहीं पे मुझे लगा, कहीं कहीं पे थोड़ा खराब भी थे, कहीं कहीं अच्छे भी, तो अपनी अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। और साथ साथ गौतम गंभीर और सूर्य कुमार के एरा के लिए आप क्या कहना चाहते हो उसमें भी अपनी राय दीजिए। साथ साथ लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए और कॉमेंट करके जाइए, और भाई सब्सक्राइब कर दीजिए ना। जय हिंद, जय भारत।